अच्छा स्वामी जी, देखिए शरीर के एक अभ्यास। आमतौर से सारे जॉइंट्स का हम सब ख्याल रख लेते हैं, लेकिन एक जॉइंट ऐसा है जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, वो है चेहरे का एक इंपॉर्टेंट जॉइंट, TMJ, यानी जबड़े का हिस्सा, जबड़े का जो बोलने के, चबाने के, जमाई लेते वक्त, निगलने में, इन सारी मूवमेंट के वक्त काम आता है। अब स्वामी जी, इस जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए कौन सी सिंपल जॉ एक्सरसाइज की जा सकती है? थोड़ी बात हमने इसकी शुरुआत में की थी, लेकिन अब जरा डिटेल देखो में बताइए स्वामी जी। अक्सर वो ए, एक जो ए, क्लोज ऊंचे करके लोग, ऊंची दिखाओ पसंद हुसैन का भाई कुछ को। मामला है, वो जो खाने वाले लोग होते हैं उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है, वो अपना मुंह कैसे और खोल सकते हैं? चलिए अमित, कर ही लेते हैं हम भी अब अपने जबड़ों की एक्सरसाइज। तो आप जो बता तो ये जबड़े की एक्सरसाइज ऐसे साइड में करके दिखाई। और दूसरा जबड़ा यूं खोलना, मरकर आसन करते हुए भी कर रहे हैं, ऐसे करना, फिर 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 दातुन चबाना, और स्वामी जी च्युइंगम चबाने से होगा क्या? थोड़ा ये जमीनी हकीकत। गन्ना गन्ना हाँ, चूसने से और चबाने च्युइंगम से। भी कुछ लोग इसीलिए चबाते हैं वैसे तो, लेकिन वो अब आयुर्वेदिक च्युइंगम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बाय पतंजलि एंड मार्केटेड बाय मीनाक्षी जी एंड हुसैन जी। तो तो आइडिया बुरा नहीं है च्युइंगम स्वामी जी, आयुर्वेदिक कुछ, च्युइंगम। अरे भाई वो ऐसा करो ना। फिर दातुन, नीम की, बबूल की, अपामार्ग की, तुमरू की, बड़ी जबरदस्त है ये दातुन। हाँ, तो फिर चना चबाओ, चना चना चबाओ। स्वामी जी, ये और सारी चीजें तो तब चबाए ना अगर ज्यादा ही मजबूत दांत बनाना हो, दर्द नहीं जबड़ा हो रहा है बनाना इस हो। हिस्से में। तो एक चीज तो जरा ये समझाइए स्वामी जी कि कई बार लोगों को जबड़े में दर्द हो रहा होता है और वो हाँ, इस गलतफहमी के शिकार कच्चा होते हैं कि चना। शायद दांत में दर्द हो रहा है या फिर कान की वजह से दर्द ट्रैवल करके यहाँ तक आ रहा है। तो कैसे पहचाना जाए कि जबड़े की तकलीफ है? एक बात तो ये, और दूसरा ये कि जबड़े में अगर तकलीफ हो गई है तो ऐसे केस जब आपके पास आते हैं तो कितने दिनों में आराम मिल जाता है और करना क्या? तो उसमें हम एक तो एक्यूपंक्चर कराते हैं, जो यहाँ पर हमारे बालक कर रहे हैं, ये बहुत ही अप्रतिम है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, फिर नस से करवा देते हैं, दांतन करवा देते हैं, दंत कांति मंजन अप्रतिम है। दंत कांति, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, दंत कांति। और दंत कांति मंजन करें, दंत कांति गंडूस करें, फिर दंत कांति पेस्ट का लास्ट में नंबर है, और उसमें भी मेडिकेटेड, उसमें भी फ्रेश एक्टिव, उसमें दंत कांति नेचुरल, एडवांस, और बहुत ही नाजुक से दांत हैं तो दंत कांति एलोवेरा, बच्चों के लिए दंत कांति जूनियर, ये है। तो देखो, और ये जो दांतों वाला मामला है, इसमें जो आपने बताया ना, कुछ लोग बोले हम तो दांतों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पान चबा रहे, पान बीड़ा है, पान बीड़ा चबाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ी सी सुपारी, सौंफ, दालचीनी, इलायची आदि भी चबाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो मसाला है और मसाले में जो तमाकू है, चूना है, चूना भी बहुत शुद्ध किया हुआ चूना, यदि थोड़ी सी मात्रा मिले तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ज्यादा चूना, फिर ज्यादा सुपारी, और फिर उसमें जो तमाकू है ना, ये मठ मारता है, ये गड़बड़ाता है, ये मामला गड़बड़ है, इससे बचना पड़ेगा। तो ये जो जबड़े के एक्सरसाइज के चक्कर में जो है कई लोग तम्बाकू चबा रहे हैं ना, वो छोड़ना पड़ेगा।
उससे बहुत तो जरूरी मुंह है। का कैंसर अच्छा हो स्वामी जाता जी, है। मैंने एक कितने चीज लोगों और, को देखा है। अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि अपनी 4 उंगलियों को आप खोल करके इस तरीके से इसको अगर आप मुंह के दांतों के बीच ले रहे हैं तो आपका जॉ जो है ये जॉइंट ठीक है। तो ये 4 उंगली अगर मुंह में जा रही है या फिर 3 उंगली जा रही है, या फिर गोलगप्पा अगर मुंह में ठीक से चला जा रहा है तो भी जॉ आपका ठीक है। बहुत या- अच्छी बात आपने बोली है हुसैन। स्पीच थेरेपी के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, ये जो 3 फिंगर्स एंड 4 फिंगर्स इन द माउथ। प्लीज आप कंटिन्यू करें। स्वामी जी इसको डिटेल बताएंगे जरा। ये 4 उंगली है कि 3 उंगली स्वामी जी? हमारी तो चारों की चारों जा रही है भाई। सेम हियर। चारों चारों की जा चारों रही मैंने तो है। डाल के दिखाई ना। हम्म। और गोलगप्पा भी मुंह में आसानी से जाता है स्वामी जी, कोई चिंता की लेकिन बात नहीं है। गोलगप्पा, अरे कुछ तो पूरा गोलगप्पा क्या, लड्डू क्या, एक को तो मैंने देखा 250 ग्राम का समोसा एक ही बार में ठोके जा रहा है। हाँ तो और उनका जबड़ा ज्यादा एक बेहतर तो है। मैंने वीडियो देखा, इतना बावड़ा था, कोई गायों को भूसा जो डालते हैं वो खा रहा था।